राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। कार्तिक का बड़ा पावन महीना चला आ रहा है। इसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ में राधा रानी आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण पूर्ण करें। जैसा कि पूर्णमासी से महात्म चल रहे हैं और आज चतुर्थ है। बोलो राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। चतुर्थ अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम सांसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अतः आप उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक माह में जो दीप दान किया जाता है उसका मातम सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक माह में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के आगे, ब्राह्मण के घर पर, वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान अच्छा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके घर धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके ही निमित्त दीप जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माह में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान करना निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों के सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ब्रज में पर्वतों पर गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन में मेघों का, ध्यान से दुख का, सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का समाप्त हो जाता है। कार्तिक माह में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना यह शुभ कार्य है। इसके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी बोले, हे विधाता, पूर्व जन्म के किस पाप के जाने पर यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म पर ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी और घर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर से नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचानना चाहता है। इस प्रकार सभी पाप दान, तपस्या, कुशा आदि व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने वाला, 3 दिन संध्याकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृष्ट व्रत कहते हैं। सायकाल में 12 मास और प्रातःकाल में 26 मास तक 24 ग्रास खाने वाले को अति कुछ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाए और 3 दिन उपवास करे, यह अति कुछ व्रत होता है। सायकाल में 1 मास और प्रातःकाल में 1 मात्र, फिर 2 दिन और को के बगैर हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे, यह अधिक कुश व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो कुश व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ न खाना, कुछ फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कुछ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कुछ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौघृत, गोबर, दूध, दही, कुशा तथा जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना तथा कुछ सांबत व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से कुछ संताप व्रत कहलाता है, जब समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूगल, कमल, बेल के पत्ते, कुशा का जल
प्रतिदिन पीना से ऊना व्रत होता है। 3 दिन तक उपवास करने वाले ऊपर लिखी वस्तुओं को प्रिय ही को पूर्ण कुश व्रत कहता है। पका हुआ दूध, घी, जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करे तो इसे तश व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें और उस तब भी तल प्रक्ष होता है। इसका प्रमाण पानी 8 मासा, तोला 12 मूसा, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके रात्रि को जागरण रखकर कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जलकृत व्रत कहते हैं। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक शुद्धि सप्तमी को घी लगाकर फिर 81 तक उपवास कर पैतक भ्रय कुश व्रत कहा जाता है। यह पैतक में कुश व्रत करने वाले दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक शुद्धि छठ के 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कुश व्रत को जाता है। इसे करने वाला मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ को वास पाता है। 3 दिन अन्न ग्रहण करे और 3 दिन उपवास करने से पंचक व्रत होता है। वैशाख कुश व्रत करने वाला है यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए और फिर 81 तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कुश व्रत कहते हैं। इसके करने से श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो शुक्ल को एकम से प्रतिदिन एक ग्राम कम करता है वह अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 माह में 2 तोले अर्थात 25 ग्राम से लगभग माना जाता है। एक बार में ये जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए उतना ही ग्राम होता है। कृष्ण पक्ष में यदि ये 14 से 5 ग्राम और प्रतिदिन 1-1 ग्राम बढ़ाकर 1 से 240 ग्राम पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो सप्ताह में गायों के चारों थनों का दूध पिए और फिर 7 दिन तक जो स्तनों का दूध पिए और फिर 3 दिन तक एक स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन तक अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु का सेवन करने से सौम्य नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला था। गेहूं तथा